Hello dear students, today we will discuss chapter 6 of your literature book, that is The Helpful Young Man, written by Shahar Yar. ठीक है, ये स्टोरी है यंग मैन की. तो हम प्री रीडिंग टास्क कर लेते हैं पहले. इफ़ यू फाइंड एन ओल्ड मैन ट्राइंग टू क्रॉस अ रोड, विल यू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम? आस्क समवन एल्स टू हेल्प हिम, नॉट बॉदर अबाउट इट एट ऑल. अगर कोई ओल्ड मैन सड़क पर रोड क्रॉस करते हुए आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे? सामने आकर उसकी हेल्प करेंगे या किसी और को उसकी हेल्प को कहेंगे, या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी हेल्प करनी है या नहीं? यू हैव टू चूज़ द करेक्ट आंसर. When you help a needy person, do you boast of it to your friends? Expect him to pay you back for your help? Keep it to yourself. जब आप किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करते हैं तो आप अपने दोस्तों में जाके शेखी बगाड़ेंगे. बोस्ट का मतलब शेखी, शो ऑफ करना कि मैंने आज उसकी हेल्प की. या आप उससे उम्मीद रखेंगे कि बदले में वो भी आपकी हेल्प करे, या आप हेल्प करके इसे अपने तक ही सीमित रखेंगे. तो इसमें आपका क्या विचार है? यू हैव टू टिक द करेक्ट वन. Now read the story of a boy who helped the needy and finally got rewarded for his goodness. एक लड़का है जिसने ज़रूरतमंद की हेल्प की और बदले में उसकी अच्छाई का उसे इनाम भी मिला. Once upon a time there lived a peasant who had 7 sons and plenty of land. One morning when the peasant woke up, he found himself blind. A number of doctors were consulted and much money was spent, but in vain. एक बार की बात है, एक किसान रहता था. पेजेंट होता है किसान, जिसके 7 बेटे थे और बहुत सारी ज़मीन थी. प्लेंटी ऑफ, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी जिसके पास. एक सुबह जब वो किसान उठा तो उसने पाया कि वो ब्लाइंड हो चुका है, नेत्रहीन हो चुका है. कई डॉक्टर्स को कंसल्ट किया गया, दिखाया गया, बहुत पैसा खर्चा किया गया, लेकिन सब व्यर्थ था. बट इन वेन का मतलब बेकार था सब. One day a strange fakir visited the blind peasant and said that he could see again if the ash of the eyes of a particular fish could be arranged and rubbed in his eyes. So it was decided that one of his sons would go to fetch the fish. 6 of his elder sons got scared, therefore they were reluctant to go for the purpose. They advised their father to send the youngest son for it. The old man sent for him and asked him to fetch the required fish. एक बार एक फ़कीर गुज़र रहा था. एक अजनबी फ़कीर था और उसने अंधे आदमी, जो पेजेंट था, किसान था, उसके पास आया और उसने कहा कि वो दोबारा देख सकता है अगर एक विशेष मछली की आँख की राख लाकर उसकी आँखों में मली जाए, रब की जाए, तो वो देख सकता है दोबारा. तो ये डिसाइड किया गया कि उनके बेटों में से कोई वो मछली को लेने जाएगा. फेच मतलब लाना. जो बड़े 6 बेटे थे वो डर गए. स्केर्ड मतलब डरना. वो भयभीत हो गए, इसलिए उन्होंने रेलुक्टेंट मतलब होता है अनिच्छा, मतलब जिस काम के लिए उनकी इच्छा ना हो, इस पर्पज़ के लिए वो विलिंग नहीं थे. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फादर को कहेंगे कि सबसे छोटे बेटे को भेजा जाए. तो जो ओल्ड मैन था उसने क्या किया, वो जो फ़िश लेकर आनी थी, विशेष तरह की जो मछली थी जिसको लेकर आना था, अपने सबसे छोटे बेटे को उसके लिए भेजा. नेक्स्ट पेज. द यंग मैन सेट आउट फॉर द रिमोट ओशन. ऑन हिज वे ही मेट विद न्यूमरस calamities, but his determination and part bore fruit. He reached the destination. When the young man took the fish out of water, it cried, "Oh wise man, please drop me back into the ocean. Tell me what you want. I promise you that I will be at your mercy if I do not fulfill my promise." रिमोट का मतलब होता है दूर. कैलमिटीज़ का मतलब होता है मुसीबतें, दुर्भाग्य. ठीक है. तो जो यंग मैन था वो समुद्र से दूर जाता रहा. रास्ते में उसे न्यूमरस बहुत सारी विपत्तियों का, बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी जो लगन थी, उससे उसको उसका फल भी मिला और वो अपने उद्देश्य पे, अपनी जो डेस्टिनेशन थी, जो जगह थी, वहाँ पहुँच गया. जब उसने पानी से मछली को बाहर निकाला तो मछली चिल्लाने लगी, रोने लगी कि प्लीज़ मुझे दोबारा पानी में डाल दो, समुद्र में डाल दो. मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो. मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी दया पर हूँ और
मैं ऐसा नहीं भूलूंगी। The young man threw the fish back into the ocean and said, I want your eyes. He narrated the whole story to the fish and the purpose for which he needed its eyes. I am at your mercy, my lord. If you are determined to take out my eyes, I am ready. But if I restore your father's eyesight without losing my eyes, will you will you spare my life? It asked. तो जो यंग मैन है उसने दोबारा से समुद्र में मछली को वापस डाल दिया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए, और उसने सारी कहानी बता दी कि उसे किस उद्देश्य के लिए उसकी आंखें चाहिए। वो कहती है कि अगर तुमने ठान ही लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि तुमने मेरी आंखें बाहर निकालनी है, तो मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर मेरी आंखों को खोए बिना, मतलब मैं अपनी आंखें तुम्हें ना दूँ, उसके बगैर भी तुम्हारे पिता की जो आईसाइट है वो वापस आ जाए, तो क्या तुम मेरा जीवन छोड़ दोगे, मुझे स्पेयर कर दोगे, मुझे छोड़ दोगे, मारोगे नहीं। रीस्टोर का मतलब होता है वापस आना। हाउ इज़ इट पॉसिबल द यंग मैन आस्क्ड। यंग मैन ने पूछा, ऐसा कैसे संभव है। टेक सम सैंड इन योर हैंड एंड टच माई क्लोज्ड आईलिड्स विद इट। टेक द सेम सैंड विद यू एंड टच द क्लोज्ड आईलिड्स ऑफ योर फादर with it. He will get his eyesight back. I pray for your father's health. Remember me in your hard times. I may prove helpful to you. It said assuringly. उसने कहा मछली ने कि थोड़ी सी रेत लो अपने हाथों में और इसे मेरी पलकों में, आईलिड मतलब पलकों के पास टच करो, और यही रेत जो तुम टच कर रहे हो अपने फादर की पलकों में जाकर आंखों में लगाना, और उनकी जो आंखें हैं वो वापस आ जाएंगी, मतलब वो दोबारा देख पाएंगे, और मैं तुम्हारे फादर की सेहत के लिए प्रार्थना करूँगी। तुमने मुझे बुरे समय में याद करो, मैं प्रूव करूँगी कि मैं तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगी। उसने ऐसा उसको, यंग मैन को विश्वास दिलाया। वेल आई विल लीव यू, बट इन केस माई फादर डज नॉट गेट हिज साइट बैक, योर लाइफ विल नॉट बी स्पेयर्ड. It is not just an idle threat. I suggest that one must honor one's words. Saying so, he took the sand with him. ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन किसी कारण मेरे पिताजी की आंखें वापस ना आई तो तुम्हारा जीवन बख्शा नहीं जाएगा, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, क्योंकि इंसान को अपने शब्दों का सम्मान करना चाहिए, यानी कि जो तुमने कहा है वो बात सच होनी चाहिए। और ऐसा कहकर वो जो रेत थी वो अपने साथ ले गया। As soon as the father's eyelids were touched as advised, his eyesight was restored. Other 6 brothers got the amazing news and rushed to their father. जैसा कि मछली ने उसे एडवाइस किया था कि वो पलकों पर उसको रेत को लगाए, तो उसकी जो आईसाइट है वो दोबारा वापस आ जाएगी। जो दूसरे 6 भाई थे वो बड़े हैरान हुए ये खबर सुनकर, जब उन्हें पता लगा कि उसके फादर की आईसाइट वापस आ गई है, और वो दोबारा रश टू देयर फादर, और अपने पिताजी के पास गए। उनको ये जब ये पता लगा कि अगर ये रेत को फादर की पलकों पर लगा दिया जाएगा तो उनकी आईसाइट वापस आ जाएगी, ऐसा सुनकर वो हैरान हुए और वो दौड़कर अपने पिताजी के पास गए। तो बेटा आज के लिए इतना ही, चैप्टर को रीड कर लीजिए। कल आपका टेस्ट है यूनिट 3 इंग्लिश रीडर का। पेजेस मैंने मेंशन कर दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। और बेटा जैसा मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी बताया था कि आपका टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल दिया जाएगा, और आप उसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए, क्योंकि बेटा जो गूगल क्लासरूम का ओल्ड वो था लिंक था वो मेरे से बाय मिस्टेक एग्ज़िट हो गया है और मैं दोबारा ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। तो गूगल क्लासरूम में मैं चेक नहीं कर पाऊँगी आपके टेस्ट जब तक कि नया क्लासरूम हम ऐड नहीं कर लेते। तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिए, नंबर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, तो ताकि टाइमली आपको टेस्ट जो है वापस मिल जाए। टेक केयर, थैंक यू।